मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं संजीव जी? शिवराज सिंह चौहान ने तो कह दिया कि जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगा, लेकिन इतनी आसानी से शिवराज सिंह चौहान का ये कहना और खतरा पैदा कर रहा है क्या मोदी जी के? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की शैली राजनीति करने की अलग है। तो उन्होंने जो लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं उनकी ओर से, और कल तो उन्होंने ये कह दिया है साफ साफ कि ना मैं पहले दौड़ में था, ना आज दौड़ में हूं, और ना पहले था। तो इसके भी निहितार्थ बहुत सारे हैं। वो दौड़ में है, इसको इनकार किया ही नहीं जा सकता कहीं से कहीं तक। जिस तरीके का मध्य प्रदेश में नतीजा आया है, उस नतीजे के बाद खुद बीजेपी में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है संजय जी, वो भी दो धड़े में बटे हुए दिखाई दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बयान आए, उसमें उन्होंने दोनों ही ने लाडली बहना योजना को बहुत एक श्रेय दिया है कि इस योजना ने भी कमाल किया है। जो 163 तक पहुंचे, उसमें कहीं ना कहीं इसका योगदान है। लेकिन उधर जो कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल हैं, पहले प्रहलाद पटेल ने, संजय जी याद कराऊंगा कि जब दौर चल रहा था, चुनाव का प्रचार का सिलसिला था, तब उन्होंने ये कहा था कि शिवराज से बड़ा कोई लीडर मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन अब वो पलटे हैं। जो लाइन शायद दिल्ली की लाइन है, केंद्र की लाइन है, तो उसमें जिस तरीके से हमने वो प्रचंड जीत जो मध्य प्रदेश में हुई थी और दो अन्य राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया था अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तब उन्होंने दिया था, संकेत दिए थे कि लाडली बहना को उन्होंने कोई वो नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने जो अगर बहनों का साथ मिलने की बात थी, तो उसमें अपना जो उनका बिल है, जिसमें जो वो बहनों के लिए बिल लाए थे लोकसभा में, जिनको चुनाव के लिए लड़ने का अवसर मिलने वाला है, हालांकि वो कब मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन उसको श्रेय दिया था। तो लेकिन इधर मध्य प्रदेश में थोड़ी सी अलग अलग राय है, खासकर उनकी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि जो 163 का आंकड़ा है संजय जी, उसमें 80, 85, 90 ऐसे विधायक हैं जो सीधे सीधे शिवराज से लगातार उनके पिछले 2005 के बाद से, चाहे वो 8 हो, 13 हो या 18 हो, जीतते रहे। तो उनकी संख्या तो है जो शिवराज को पसंद करते हैं, चाहते हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब क्या कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं सकते, तो क्या कहलवा लिया जाए, ये भी एक है। यदि आप वास्तविक तौर पर वो कराइएगा, वोटिंग से यदि करिएगा, अगर थोपा ना जाए मुख्यमंत्री, तो ये आप चाहे वो राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, दो की तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में नवीन जी भी शायद मेरी बात पर मोहर लगाएंगे कि वो राय निकलकर वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में आएगी, और मध्य प्रदेश में राय निकलकर शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में आएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया में काफी अंतर है। शिवराज उस तरीके की वो जो एक वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीति करने का अंदाज है, वो बहुत मुखर हो जाया करती है, लेकिन शिवराज मुखरता नहीं दिखाते। वो अंदर ही अंदर जो भी उन्हें अपना करना होता है वो करते, और हमने अभी प्रचार या चुनाव के दौरान वो सारी चीजें देखी थी। अब सवाल यही है कि क्या होगा। तो अब हो ये रहा है कि अभी जो लगता है कि एक दो दिन और यही सब चलेगा। आज देर शाम तक उम्मीद की जा रही है, जो खबरें दिल्ली से, यानी पूरा केंद्र दिल्ली है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, विधायक बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। दिल्ली क्या संकेत देता है, क्या निर्देश देता है, उसी पे सभी की निगाह लगी हुई है। जो दावेदार है कुछ वो दिल्ली में सक्रिय है, लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान जैसा उन्होंने कल घोषणा कर दी थी कि मैं तो ना दिल्ली जाने वाला हूं, ना मुझे जाना है, मैं तो छिंदवाड़ा जाऊंगा, छिंदवाड़ा मुझे जीतना है। अब 29 सीटें जीतकर मोदी जी को तोहफा देना है, तो वो अपनी लॉयल्टी को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो इस वक्त छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे मेल मुलाकातों का सिलसिला दौर चल रहा है। तो बहुत सारे कयासबाजी की एक दौर चल रहा है कि क्या कुछ निकल कर आता है। महिला कहाँ होगी, तो महिला को लेकर छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि शायद महिला मुख्यमंत्री वहां हो सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ चौंकाने वाला कोई नाम आ सकता है, जो नाम चल रहे हैं इनसे इतर कुछ हो सकता है। राजस्थान की अपनी सिलसिला चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच यदि शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है संभवतः बीजेपी को होगा। लेकिन जो करने का तरीका है काम, या जो चौंकाती है जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी है, अमित शाह है, तो वो सब पे ही सबकी निगाह है। और एक ये भी निकल कर आ रहा है कि कुछ डिप्टी सीएम, यहाँ मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का एक बहुत लंबे अरसे के बाद, ये जब दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी तब डिप्टी सीएम का एक दौर चला था, उसके पहले कभी रहे हैं और नहीं रहे हैं, या एक आध बार रहा है, ऐसा मुझे एकदम से ध्यान नहीं आता। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह के रिजीम में डिप्टी सीएम बनाया गया। तो अभी ये एक बड़ी कयास चल रहे हैं कि डिप्टी सीएम को, और एक हमें जो सोर्सेस कह रहे हैं उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली सूचना ये दी है कि एक आध डिप्टी सीएम ऐसा भी हो सकता है जो गैर विधायक है। ये एक चौंकाने वाली सूचना रही। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो जब नरेंद्र मोदी की जेब से या
केंद्रीय नेतृत्व के खीसे से निकलेगा कि कौन को मुख्यमंत्री बनाना है, तो निगाहें संजय जी उसी पे लगी हुई है। संजय जी, अच्छा, ये संजय जी, ये बात कहाँ से निकल के आई कि एक आध डिप्टी सीएम ऐसा हो सकता है जो विधायक भी नहीं हो? ये कहाँ से आई? संगठन से कोई आदमी दिया जा सकता है? ये सोर्सेस ये बतला रहे हैं कि ऐसा कुछ वहां उधेड़-बुन चल रही है कि किसी को, अब वो मैंने जैसे कहा कि ये जो सिलसिला है, ये जो हमने पहले भी देखा है, कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां जो नाम चलते रहे, जो सब चेहरे आगे आते रहे, उससे इतर और ऐसे लोगों को बनाया गया। गुजरात में हमने देखा था, हमने और भी राज्यों में देखा। गुजरात में तो वो नाम को लेकर ही वो विस्मित हुए थे कि मेरा ही नाम है, किसी और का नाम है। तो जो ये करते चले आए हैं, तो हमें सोर्सेस या सूत्र यही बता रहे हैं कि कुछ जो चौंकाने वाले वो हैं, भले ही मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ना चौंकाया जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर केंद्रीय नेतृत्व चौंका सकता है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। संजय जी, क्या संजीव जी, ये बात क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है कि चुने हुए विधायक हैं, चुन के आए हैं, उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ प्रधानमंत्री जी लेंगे? क्या ये अधिनायकवाद है? क्या ये तानाशाही नहीं है? लोकतंत्र कहाँ है? ये लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जो बता रहे हैं नवीन जी की केवल प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, मतलब मोदी और शाह तय करेंगे, फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ है? ये तो फिर सीधा सीधा पार्टी के अंदर भी डिक्टेटरशिप है। नहीं देखिए, बीजेपी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वो पार्टी विद द डिफरेंस खुद को कहा करती थी। ये जो सिलसिला है, तो कांग्रेस में भी यही होता रहा है कि केंद्र से ही नाम आते रहे। हालांकि पहले विधायक दल की बैठक हुआ करती है, विधायक दल की बैठक में सब कुछ सुनिश्चित होता है और फिर वो उसके पर्यवेक्षक आते हैं। पर्यवेक्षक वहां अपना एक रायशुमारी कर लेते हैं, तथाकथित रायशुमारी कर लेते हैं और उसके बाद एक, कई बार तो हमने ये देखा है, कांग्रेस में भी हमको देखने में मिला करता था कि वहां ये कह दिया जाता था कि हम अपना फैसला केंद्रीय आला कमान पर छोड़ते हैं। तो इसको लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया करती थी बीजेपी की ये क्या सिलसिला है, कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है आंतरिक जो लोकतंत्र है, आजादी कहाँ हुआ है विधायकों को। लेकिन अब बीजेपी भी वही करने लगी है और बहुत लंबे अरसे से हो रहा है, तो बार बार कटघरे में वो होती है। अब यही कारण है कि उसे ज्यादा उस पर छीटाकशी होती है या उसको उससे सवाल किया जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, आज आपसे तो उम्मीद नहीं थी। वो तो पहले ये भी सवाल उठाती थी कि दूल्हा कहाँ है, बिना दूल्हे की बारात है। अब आज तो दूल्हा वो खुद ही नहीं, बिना दूल्हे की बारात लेकर निकलना शुरू उसने कर दिया है। तो यही कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही राज्यों में स्थिति है और जो कुछ हो रहा है सब कुछ दिल्ली में केंद्रित है। तो अब विधायकों के सामने मन को महसूस कर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सबसे खास बात ये भी है संजय जी कि अब मैं के अलावा कहाँ है, हम तो बचा नहीं है ना। ये भी इसी को तो बार बार जो बहुत वरिष्ठ नेता है जिन्होंने बीजेपी को खून पसीने से सींचा है, मध्य प्रदेश तो वो प्रयोगशाला रही है जहां से बीजेपी ने बहुत राइज किया है। यहीं से वो अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिन्हें पितृपुरुष कहती है बीजेपी, वो यहीं से तो हुआ करते थे। 2 से 84 जब भाजपा हुई थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इसी मध्य प्रदेश का तो रहा था, जिसने पूरे देश में एक अलग जगाई थी। अब किसी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो कौन क्या करे क्या नहीं करे। जो कुछ है सब कुछ मोदी जी हैं, मोदी जी जो चाहेंगे या अमित शाह जो चाहेंगे वो होगा। तो इंतजार उसी चीज का और सवाल इसीलिए खड़े किए जाते हैं बार बार कि कम से कम इतना तो जो प्रक्रियात्मक जो एक प्रक्रिया होती है वो तो अपनाई जाना चाहिए। अभी तो किसी भी राज्य में, मैं मध्य प्रदेश की भी अभी तक हम बार बार पूछ रहे हैं, तो अभी ये तक नहीं मालूम है मध्य प्रदेश के जो नेता है या संगठन है कि विधायक दल की बैठक आखिर होगी कब। वो तो इस इंतजार में है कि दिल्ली हमें एक वो दे, लाइन दे, हमें एक निर्देश दे, तो हम ये घोषणा करें कि इस तारीख को बैठक होगी, इस तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इस तारीख को शपथ ग्रहण। जो कुछ भी होना है संजय जी, वो सब कुछ दिल्ली से ही तय होना है। और दिल्ली क्या कर रहा है, भले ही मैंने कल भी हमारे डिबेट में कहा था कि भले ही मध्य प्रदेश ने यह बता दिया कि उसके मन में तथाकथित तौर पर मोदी है, जबकि उन्हीं के दल के नेताओं की राय कुछ अलग है, जुदा है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें शिवराज के बल पर ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है। और ये फैक्ट है कि आप देखिए कि जब चुनाव का दौर चल रहा था या उसके पहले से, तो मोदी जी उन शिवराज जी को देखते नहीं थे, उन योजनाओं का जिक्र नहीं करते थे। फिर जब उन्होंने थोड़ा सा अपना रुख और रवैया अपना अलग दिखाया, जिसकी की उम्मीद बहुत कम थी कि शिवराज जी भी इस तरीके से अपने आप को दिखा सकते हैं कि वो क्या है। देखिए, वो 16.5 साल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का एक सौभाग्य उनके नाम जुड़ा है। साथ साथ वो मोदी जी से बहुत सीनियर है। उन्होंने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब मतलब विधायक हो गए थे। उस दौर में 90 के पहले की बात है, वो 5 बार के सांसद हैं। इतना लंबा उनका वक्त है, वो मोदी जी से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रह लिए।
तो इन सब के बीच आप किसी को कोई तवज्जो ना दीजिएगा तो वो क्या करेगा। उन्होंने अंततः कल इस तरीके से उन्होंने बड़े अनमने ढंग से या वो एक घोषणा की कि जो मुझे काम मिलेगा, जो कयासबाजी चल रही है उसमें कयासबाजी, जैसा मोदी जी ने कहा है कि हमारे तो जो कुछ 3-4 जो उन्होंने की यूथ है, कृषि किसान है, महिला है, जो उनके अपने फंडे हैं, तो ये कयास चल रहे हैं कि शायद छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री दे दी जाएगी। वहां एक आज तो ये भी चल कर निकल कर आया है कि वो जो दावेदार एक नाम आ रहा था वो उनके यहाँ पूरी की पूरी एक सिक्योरिटी लग गई है, कहीं संकेत शायद उनको दे दी गए या कुछ जो भी है वो केंद्र में मंत्री हैं तो उनके यहाँ पूरी की पूरी है। मध्य प्रदेश को लेकर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में शायद शिवराज नहीं होंगे तो कोई और हो सकता है, उसमें अलग अलग नाम है। सिंधिया का नाम भी आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब प्रचार और ये सब चल रहा था अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उनके स्कूल का उद्घाटन करने का तुमने ये याद कराया था कि ये तो हमारे दामाद हैं, दामाद एक रिश्ता निकाला था उन्होंने। तो एक ये है और साथ साथ ये कि शायद क्योंकि अब देखिए जो सांसद जीत के आए, केंद्रीय मंत्री जीत के आए, उनको 14 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत उन्हें इस्तीफा देना है। और सूत्रों ने ये भी बताया है कि जिन जो भी जीत के पहुंचे हैं भाई, जो कुल 7 लोगों को टिकट दिए गए थे सांसद, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, फग्गन सिंह कुलस्ते हारे हैं और एक जो दूसरे हैं वो जी दो सांसद हाँ, आ रहे 2 हैं। सांसद हारे। तो जो 5 जीते हैं उनको ये निर्देश मिल गए हैं कि आप अपने अपने पदों से इस्तीफा दीजिए। तो ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में इस्तीफों का जो हो जाएगा वो दे दिया जाएगा। और ये भी एक बड़ी चर्चा है कि शायद केंद्र में मंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान को जो कृषि मंत्री का पद नरेंद्र सिंह तोमर जी का खाली होने वाला है, उनको बुलाया, कयासबाजी और तमाम चल रहा है कि उनको वहां बुलाया जा सकता है। और शायद अगला चुनाव उन्हें छिंदवाड़ा में, जो उन्होंने छिंदवाड़ा का घोषणा करी है, कि लड़ो वहां से उनको कि जाइए वो सीट जीत कर लाइए, दिखाइए तो आपको बारिश। तो तमाम कयास, तमाम अटकलबाजियों का सिलसिला और रोचकता वाली बात। बिल्कुल, शुक्रिया संजीव जी।